Hello everyone, this side Ankit Singhal and I welcome each one of you on the third episode of the podcast Unlock. एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले के दोनों एपिसोड लगा लिए होंगे, उसके बाद ही अब थर्ड एपिसोड पर आए होंगे। और अगर ऐसा नहीं है ना, सी इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान ना हम स्टेप बाय स्टेप वे में चलने वाले हैं। और अगर आप कोई भी स्टेप मिस कर देते हो या फिर स्किप कर देते हो तो जो नॉलेज आपके पास पहुँचनी चाहिए सही तरीके से सिंक्रोनाइज्ड मैनर में, वो चीज़ आपके पास वैसे नहीं पहुँच पाएगी। सो आई जस्ट वांट कि आप पहले वो दोनों एपिसोड सुन लो, लगा लो, उसके बाद ही अब थर्ड एपिसोड के ऊपर आना। और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर वो दोनों एपिसोड लगा सकते हो। तो आज के एपिसोड की शुरुआत ना मैं एक स्टोरी के साथ करूँगा। बड़ी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, और जितनी ज़बरदस्त ये स्टोरी है ना, उतना ही ज़बरदस्त इसके अंदर का मैसेज छुपा। तो एक बार ही होता क्या है, तीन दोस्त होते हैं एंड लेट्स उनका नाम रख लेते हैं हम राम, श्याम और घनश्याम। जैसे हर स्टोरी के एक पॉपुलर कैरेक्टर्स हैं, उनके कैरेक्टर के नाम यही रहते हैं, राम, श्याम और घनश्याम। तो अपने भी यही लेके चलते हैं, राम, श्याम और घनश्याम। तीनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र होते हैं, एक MNCs के अंदर जॉब कर रहे होते हैं और उनकी जॉब प्रोफाइल होती है टेली सेल्स का काम करना होता है। फ़ोन करके उनको कोल्ड कॉलिंग करनी होती है, राइट। और सेम जॉब प्रोफाइल होती है तीनों की, तीनों एक ही सोसाइटी के अंदर रहते हैं और बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और तीनों शादीशुदा होते हैं। मतलब बिल्कुल तीनों की लाइफ एक जैसी, सिमिलर। फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है कि किसी के एक बच्चे हैं तो किसी के दो बच्चे हैं, यही एक फ़र्क होता है। बाकी उनकी लाइफ मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो एक दिन होता है क्या, लंच के टाइम के ऊपर ना राम जो है ना, एक मोबाइल के ऊपर, एक इंटरनेट के ऊपर एक आर्टिकल पढ़ता है। और उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद ना एकदम से वो सरप्राइज हो जाता है कि ऐसे भी चीज़ हो सकती है। और उस आर्टिकल के ऊपर थोड़ा सा सोच विचार करने के बाद ना वो एक डिसीजन लेता है कि विद द इमीडिएट इफेक्ट ना मैं अपनी लाइफ के अंदर कुछ 5 चेंजेस लेकर आऊँगा। और इसके लिए वो कुछ 5 चॉइसेस लेता है। वो क्या चेंजेस लेकर आता है अपनी लाइफ के अंदर? सबसे पहले तो ये कि जैसे उनकी ऑफिस का टाइमिंग सुबह 10 बजे होता है, तो डेली हमेशा सुबह 8 बजे उठ के ऑफिस जाता था, मतलब तैयार होकर 8-10 बजे तक ऑफिस पहुंच जाता था। बट अब वो डिसाइड करता है वो 2 घंटे पहले अब 6 बजे उठा करेगा। 6 बजे उठ के वो योगा किया करेगा, एक्सरसाइज किया करेगा, मेडिटेशन किया करेगा, बुक्स को पढ़ा करेगा, यूट्यूब के ऊपर अच्छी खासी मोटिवेशनल वीडियोज देखा करेगा। और मतलब कहने का मतलब है कि वो अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे, अपनी नॉलेज के ऊपर ध्यान देना शुरू किया करेगा। सबसे पहला चेंज वो अपनी लाइफ के अंदर ये लेके आने की डिसाइड करता है। दूसरा चेंज वो अपनी लाइफ के अंदर क्या लेकर आता है, उनको ना ऑफिस के ऊपर टारगेट है कि उनको डेली की 20 कॉल्स करनी है, डेली की 20 कॉल्स। अब वो डिसाइड करता है वो 20 नहीं, अब वो डेली की 22 कॉल्स किया करेगा, 2 कॉल्स एक्स्ट्रा किया करेगा। और तब तक घर पे नहीं जाएगा जब तक उसकी 22 कॉल्स, वो 2 एक्स्ट्रा कॉल घर पे हो, मतलब 22 कॉल्स पूरी हो नहीं जाती, तब तक वो घर पे नहीं जाएगा। तीसरा वो डिसीजन लेता है, तीसरा वो चेंज अपने लाइफ के अंदर लेके आता है। उनका जो लंच होता है ना, वो ऑफिस की तरफ से प्रोवाइड होता है, मतलब विलिंगली होता है कि आप चाहो तो ऑफिस की तरफ से ले लो। और वो हमेशा ही तीनों ऐसे होते हैं, तो राम भी ऐसा ही होता है कि वो ऑफिस से लेते हैं। और वो लंच ना इतना ज़्यादा लेविश होता है, अगर कोई इंसान देख ले ना तो उसके मुंह में ऐसे एकदम से पानी आ जाए उसको खाने के लिए। बट वो डिसाइड करता है कि नहीं, अब से वो ऑफिस का लंच नहीं खाएगा, अब से वो घर से टिफिन लेकर आएगा और वो वेजीज का ध्यान रखेगा। मतलब कहने का है बिल्कुल तला भुना कुछ भी नहीं, सिर्फ हेल्थी डाइट, अच्छा खाना वो अपनी हेल्थ के ऊपर लगाएगा। चौथा वो चेंज अपनी लाइफ के अंदर क्या लेकर आता है, उनका जो ऑफिस होता है ना वो 2nd फ्लोर के ऊपर होता है। वो डिसाइड करता है अब से वो लिफ्ट का यूज़ नहीं करेगा 2nd फ्लोर पर जाने के लिए, हमेशा स्टेयर्स का, सीढ़ियों का यूज़ किया करेगा। और आस पास के अगर उसको कोई भी छोटे और भी काम करने होंगे ना, तो वो भी वो पैदल करेगा, बाय वॉकिंग करेगा। मतलब कि उसने अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया। 5th और लास्ट चेंज वो अपनी लाइफ के अंदर क्या लेता है, अक्सर क्या होता था वो ऑफिस की जब छुट्टी होती थी 6 बजे शाम को, ऑफिस की छुट्टी 6 बजे शाम को होने के बाद ना वो अक्सर या तो अपने दोस्तों के साथ क्लबिंग के लिए जाता था, कभी लेट नाइट पार्टीज के लिए चला जाता था, कभी दोस्तों के साथ ही मूवीज देखने चला जाता था। घर वालों को बहुत कम टाइम देता था, रेयर टाइम देता था। बट वो डिसाइड करता है कि नहीं, अब मैं हफ्ते भर में उनके साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया करूँगा, अब उनके साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, उनको घुमाने फिरने बाहर लेके जाया करूँगा, उनके साथ मूवीज़ देखने बाहर जाया करूँगा। तो मतलब उसने फैमिली टाइम को, फैमिली को प्रायोरिटी देना शुरू किया। ये जब चेंजेस के करने के अपने लाइफ के अंदर वो डिसीजन लेता ना, तो जैसे वो तीनों बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, घनिष्ठ मित्र होते हैं जैसे मैंने कहा, तो यही बात वो दोनों दोस्तों को जाकर बताता है कि मैंने ऐसा ऐसा कुछ डिसीजन किया है अपनी लाइफ के अंदर लाने। तो जो श्याम और घनश्याम होते हैं ना, उनको ये बात हजम नहीं होती। उनको लगता है कि यार क्या अलग सी बड़ी बड़ी अजीब सी बातें कर रहा है, और वो एकदम से उसके ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं कि देखिए हमारे बीच में कौन सा इलोन मस्क आ गया। उसको अलग अलग नाम से टीज करना शुरू कर देते हैं कि भाई जेफ बेजोस भाई साहब आ गए, इलोन मस्क आ गए। इस तरह से उनको टीज करना शुरू कर देते, उसको छेड़ना शुरू कर देते हैं। बट राम होता है नहीं,
मैं ये चीज़ करूँगा और अब से मैं इसी चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करूँगा, इसी चीज़ के ऊपर काम करूँगा। और तीनों अपनी लाइफ के अंदर उसी चीज़ के ऊपर काम करने लगे। और होता क्या है कि जो राम ने 5 चॉइसेस लिए हैं उसके ऊपर वो काम करने लग जाता है। श्याम ऐसा है, वो अपनी लाइफ के अंदर कोई चेंजेस नहीं करा था। नॉर्मल जिस तरह से सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचना है तो कभी पहले पहुंच गया, कभी लेट पहुंच गया। 20 कॉल्स करने, कभी 19 कर दी, कभी 20 कर दी, कभी 21 कर दी, कभी कम ज़्यादा, इस तरीके से लाइक उसका कुछ भी नहीं है। नॉर्मल जैसे रूटीन पहले चलता आ रहा है वैसे ही चलता आ रहा है। जो घनश्याम होता है ना, उसका पता क्या सीन हो गया, उसका ये हो गया कि 10 बजे ऑफिस पहुंचना है ना, तो 10:30 बजे पहुंच रहे हैं। 10:30 क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि 8:30 बजे उठ रहे हैं। मतलब वो सोच रहा है अपने दिमाग में कि क्या ही फर्क पड़ता है, 8 बजे उठता हूँ, आज से 8:30 बजे उठ गया, 10:30 बजे पहुंच जाऊंगा, क्या ही फर्क पड़ता है। ऑफिस पे भी यही कि भाई 20 कॉल्स करनी है, 17 कर दी, क्या ही फर्क पड़ता है, 19 भी कर दी, क्या ही फर्क पड़ता है, एक ही तो कम किया है। और वो होता है ना कि इंडियन की मेंटालिटी होती है हमारी कि अगर कोई चीज़ लेट होगी या कोई चीज़ हमने कम की है तो क्या ही फर्क पड़ता है। इसी तरीके से उसके साथ भी होगा, उसका एक बिलीफ सिस्टम बन गया क्या ही फर्क पड़ता है। और यही उसका एक एटीट्यूड हो गया हर चीज़ को लेकर कि भाई क्या ही फर्क पड़ता है। ऑफिस के बाद छुट्टी होने के बाद घर पे टाइम देने की बजाय लेट नाइट पार्टीज कर रहा है, क्लबिंग कर रहा है, वो हर चीज़ को लेकर क्या ही फर्क पड़ता है। अब इस क्या ही फर्क पड़ता है का अगले 6 महीने तक तीनों को तो कोई रिजल्ट नहीं दिखा। राम ने अपनी लाइफ के अंदर 5 चॉइसेस ले, 5 चेंजेस लेकर आया, उसको कोई उसका रिजल्ट अभी तक दिखा नहीं है। सिमिलरली श्याम को भी, सिमिलरली कोई घनश्याम को भी कुछ ना कुछ मेजर फर्क नहीं दिखा। और 6 महीने के बाद ना जो राम होता है ना, राम, उसकी जो लाइफ की ग्रोथ होती है ना वो थोड़ी सी होनी, मतलब उससे अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंज दिखता है। उसका जो लाइफ का ग्रोथ कर्व होता है ना वो हल्का सा ऊपर उठना शुरू हो जाता है। वो लाइफ के अंदर हल्की सी ग्रोथ देखता है अपने। जो घनश्याम होता है वो लाइफ के अंदर हल्की सी लाइक डाउनवर्ड की तरफ जाता है, उसका ग्रोथ कर्व नीचे की तरफ जाता है। लेकिन जो बीच में घनश्याम होता है उसकी लाइफ कांस्टेंट अभी तक भी वैसी की वैसी चलती आ रही है। बट पिक्चर बदल जाती है 1 साल के बाद। जो राम होता है ना वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ देखता है और उसका ग्रोथ कर्व एकदम से ऊपर चला जाता है। वहीं पर जो घनश्याम है उसका ग्रोथ कर्व नीचे की तरफ चला जाता है। और राम और घनश्याम के बीच में एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस नजर आने लग जाता है उनकी लाइफ को देखते ही। जो बीच में घनश्याम होता है, श्याम जो होता है उसकी लाइफ कॉन्स्टेंट, उसकी लाइफ में कोई चेंज, नो चेंज एट ऑल। अब बात आती है कि जो राम और घनश्याम है उनकी लाइफ के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस कैसे, किस कारण की वजह से। सिंपल सी बात है, अब राम है 2 कॉल्स एक्स्ट्रा कर रहा है तो सेल्स ज़्यादा हो रही है, सेल्स ज़्यादा हो रही है तो भाई सब बॉस की नज़र में आ गई, बॉस की नज़र में आ गए तो उनकी प्रमोशन होगी, प्रमोशन की होगी तो अच्छी खासी उनकी लाइक अब सैलरी भी होगी, सैलरी होगी, उनकी फैमिली के साथ भी बॉन्ड बहुत अच्छा क्रिएट हो गया है। और उनको अगर लाइक अगर कोई इंसान मिल दे तो उनसे बहुत पॉजिटिविटी निकल के आती है। और फिजिकल अपीयरेंस तो इतनी ज़बरदस्त है उनका, एक राम भाई साहब का एक अलग ओरा बन गया ऑफिस के अंदर। एंड ये चीज़ यहीं पर नहीं रुकती, 2 सालों के बाद ना पिक्चर और भी ज़्यादा चेंज हो जाती है। मतलब तीनों की लाइफ बहुत कंप्लीटली चेंज हो जाती है। राम भी अपनी लाइफ के अंदर फुल ग्रोथ देखता है, मतलब 1 साल पहले जो था और 1 साल बाद जो वो इंसान बनता है ना उसके अंदर दिन रात का डिफरेंस नजर आता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो घनश्याम होता है ना उसको अब तक वार्निंग भी मिल चुकी होती है। 1 साल बाद उसको अपनी जॉब से वार्निंग भी मिल चुकी होती है अपने बॉस से कि भाई तेरी तरफ से सेल्स कम आ रही है, तू टारगेट को डेली पूरा नहीं कर रहा है, टारगेट पूरा नहीं कर रहा है तो तू अपनी जॉब से हाथ धो बैठेगा। और उसका वही एटीट्यूड कि क्या ही फर्क पड़ता है। और 2 साल बाद जब अगर देखें ना तो जब उनकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नजर आएगा तो सीन इतना ज़्यादा पलट जाता है कि जो राम है ना वो तो बन जाता टीम लीडर। अब उसकी खुद की एक टीम है, वो लोगों को ट्रेन कर रहा है, वो लोगों को सिखा रहा है कि सेल्स करते कैसे हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे बात कैसे करते हैं। उसकी जो पर्सनैलिटी है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, हर कोई उससे इम्प्रेस है, हर कोई उससे इन्फ्लुएंस है, हर कोई उसके रिलेशन में रहना चाहता है, हर कोई उससे बॉन्ड बनाना चाहता है अपना। फैमिली के साथ उसके बहुत अच्छे रिलेशन है। और बात आई जहाँ तक घनश्याम की, क्या ही फर्क पड़ते वाले एटीट्यूड की, उसकी अब जॉब छूट चुकी होती है क्योंकि भाई वार्निंग बहुत सारी बॉस ने उसको ऑलरेडी पहले दे चुकी होती है। बट इस टाइम पे वो उसकी जॉब छूट चुकी होती है। एक माइनर हार्ट अटैक भी उसे आ चुका होता है जिसकी वजह से उसकी जो जितनी भी सेविंग थी, जो भी उसने जॉब से की थी, वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। वो जॉबलेस घर पे बैठा होता है। अब घर पे बैठा है तो बीवी से भी उसकी फुल लड़ाई हो रही है, अच्छे खासे उसके रिलेशन खराब हो रहे हैं बीवी से। और देखते ही देखते यही इफेक्ट उसको अपने बच्चों के ऊपर पड़ता हुआ दिखता है क्योंकि सारा दिन वो घर पे लड़ते झगड़ते हैं तो बच्चों के ऊपर उसको दिखता है कि बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा इस चीज़ का। तो एक दिन क्या होता है, जो शाम होता है ना वो घनश्याम के पास उसका हाल चाल पूछने चला जाता है कि भाई तुझे माइनर अटैक आया था, चल मैं तेरे से हाल चाल लेने आया हूँ आज की डेट में। तो बैठे बैठे वहाँ पर बात कर रहे होते दोनों कि यार राम कितना लकी था ना कि लाइक हम तीनों कितने अच्छी तरह से रहा करते थे,
राम आज कितना आगे निकल गया है, अच्छे खासा पैसे कमा रहा है, हर कोई उसके पूछता है, कितनी वो उसकी चापलूसी किया करते थे, मतलब खुद बैठे भी उसको लाइक पीछे से उसकी बैक बाइचिंग कर रहे हैं, उसकी टीज कर रहे हैं अभी भी कि भाई कितना मतलब वो था कि वो चापलूसी किया करता था, आज इसी वजह से वो वहाँ पर पहुँच गया, कितना वो लकी था। बट मेरा आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या राम सच्ची के अंदर लकी था या वास्तव में उसने ऐसा कुछ किया था जो बाकी उसके दो दोस्तों ने किया था? आई वॉन्ट कि आप इस चीज़ का नीचे कमेंट करके जरूर बताओ, आपको क्या लगता है, क्या राम वास्तव में लकी था? आई नो आपको भी ये चीज़ पता है कि राम लकी नहीं था, उसने अपनी लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस लेकर आए हैं, उसने अपने लाइफ के अंदर कुछ बदलाव लेकर आए थे, उसने अपनी लाइफ के अंदर कुछ चॉइसेस ऐसी की थी जिसकी वजह से आज वो उस पोजीशन के ऊपर है। और वो चॉइसेस पता किस वजह से, मतलब वो उस पोजीशन पता किस वजह से पहुंच पाया था, जस्ट बिकॉज उसने उस दिन एक मोबाइल के ऊपर आर्टिकल पढ़ा था जिसका टाइटल था 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड टाइटल के अंदर, मतलब जो आर्टिकल था उसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर आज आपकी डेट में कुछ आप चॉइसेस लेते हो ना, उन चॉइसेस के बेसिस पे आप आने वाले टाइम के अंदर अपनी लाइफ को पूरा का पूरा 360 डिग्री टर्न दे सकते हो। कैसे? इस तरीके से लिखा था कि आज आप जो भी चॉइसेस लोगे ना, वैसे वैसे धीरे धीरे आपकी हैबिट्स बन जाएंगी, हैबिट्स बन जाएंगी तो वैसे ही आपका ह्यूमन बिहेवियर बन जाएगा। और जिस तरीके का आपका ह्यूमन बिहेवियर बन गया ना, इन तीनों चीज़ों का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंडिंग हो जाएगा और कंपाउंडिंग होके आपकी लाइफ शेप हो जाएगी वैसी की वैसी। ये बात को पढ़ने के बाद ही राम ने वो 5 चॉइसेस लिए थे और आज उसका आपको रिजल्ट दिख रहा है कि आज वो किस मुकाम के ऊपर पहुंच चुका है। वो चॉइसेस ही थे जिसने उसको उस पोजीशन के ऊपर पहुंचाया था। और सबसे बड़ी एक बात बताऊं, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, हम सभी इंसान के पास एक सबसे बड़ी पावर होती है। बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, हम सबके पास एक सबसे बड़ी पावर है, पावर ऑफ टेकिंग द चॉइस। हम हर टाइम हर सिचुएशन के अंदर हमारे पास कोई ना कोई चॉइसेस होती है। हमारे पास चॉइस है, हम सुबह 5 बजे भी उठ सकते हैं, चॉइस है हमारे सुबह 8 बजे भी उठते हैं, चॉइस है हमारे पास सुबह 11 बजे भी उठते हैं। ये हमारे हाथ में है कि हम किस टाइम पे उठें। अभी भी आपके पास चॉइस थी, अभी आप चाहे तो यूट्यूब के ऊपर कुछ और वीडियोस देख सकते थे, बट आपने ये पॉडकास्ट लगाना जरूरी समझा, आपने पॉडकास्ट लगाने की चॉइस ली, आपने अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए चॉइस ली, एंड दैट विल गो टू पे यू फॉर। ये चॉइस ना आपको इन फ्यूचर पे जरूर करेगी। कोई भी चीज़, कोई भी आपकी चॉइस ऐसे वेस्ट नहीं जाएगी, कोई भी आपकी चॉइस ऐसी जया नहीं जाएगी, वेस्ट नहीं जाएगी। और एक चीज़ ध्यान में रखना, जिस तरह की चॉइस आज आप लोगे ना, उसी तरीके का आपका फ्यूचर शेप होगा। क्यों? क्योंकि वी ह्यूमंस आर द प्रोडक्ट्स ऑफ आवर हैबिट्स। वी ह्यूमंस आर द प्रोडक्ट्स ऑफ आवर हैबिट्स। हैबिट्स बनती कैसे हैं? जिस तरीके की हम चॉइसेस लेते हैं, और चॉइसेस के बलबूते पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंडिंग होता है और हमारी लाइफ वैसी की वैसी डिज़ाइन हो जाती है। आज भी हम जिस सिचुएशन के अंदर है ना, वो इसी वजह से है क्योंकि हमने पास्ट में कुछ चॉइसेस ली थी, और आज हम जिस तरीके की चॉइसेस लेंगे उसी तरीके से हमारा फ्यूचर बन जाएगा। ये किस तरीके का खेल होगा? ये कंपाउंडिंग की वजह से खेल रहा है। और कंपाउंडिंग के लेकर एक बात एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बोल दी है कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 7 अजूबों की फिजिकल एग्जिस्टेंस है, बट कंपाउंडिंग एक ऐसा है जो इनविजिबल है, और ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। इसकी पावर ने अगर किसी को समझ लिया ना, तो वो इंसान अपने आप को ऊपर उठा भी सकता है, और इसी पावर को यूज होने की वजह से कोई भी इंसान अपने आप को नीचे गिरा भी सकता है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको ऊपर की तरफ उठना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको नीचे की तरफ जाना है। ये भी आप ही की चॉइस है कि आपको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। और जब भी आप कुछ चॉइसेस लोगे ना, सिंपल सी बात है, कुछ टाइम तक आपको उसके रिजल्ट्स नहीं दिखने वाले हैं, जिस तरीके से राम के साथ हुआ था। उसको लाइक इनिशियली 6 महीने के अंदर जैसे उसको कोई रिजल्ट नहीं मिले थे ना, सिमिलरली ऐसा आपके साथ होगा। चॉइसेस आज आप लोगे, इनिशियली आपको उसके रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, बट डोंट वरी, वो चीज़ वेस्ट नहीं जाएगी। जैसे मैंने बोला, राम को उसके रिजल्ट्स दिखे ना, एकदम से कितने इमीडिएट इफेक्ट दिखे कि 2 साल में उसकी लाइफ ही बदल गई पूरी की पूरी। ये सिमिलर उसी तरीके से जिस तरीके से जिम जाना होता है। जब हम पहली बार जिम जाते हैं, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते तक या 3 महीनों तक हो सकता है कि आपको कुछ रिजल्ट्स ना दिख रहे हो, दिखेंगे भी नहीं, फैक्ट की बात है। बट यही अगर आप इनिशियली 4, 5, 6 महीने तक वो जिम जाते रहे, तो आप अच्छी खासी बॉडी डेवलप कर सकते हो, आपके अच्छे खासे एब्स भी आ सकते हैं। तो ये सिमिलर जिम जाने जैसा है। इनिशियली आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, बट जब आपको रिजल्ट्स दिखेंगे ना, तो वो इंटरेस्ट के साथ बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे उसी चीज़। तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ इतना सा करना है, आपने जो भी आपके गोल्स डिसाइड किए थे, जो भी आपने अपनी गोल स्टेटमेंट बनाई थी,
उन गोल्स को पूरा करने के लिए आपको एक कुछ चॉइसेस देखनी है कि ये मेरा गोल है ना, तो इसके लिए मैं क्या चॉइस लूँगा। ये मेरा गोल है तो इसके लिए मुझे क्या चॉइसेस देखनी पड़ेगी, वो आपको देखना पड़ेगा कि वो गोल आपका कब पूरा होगा, मतलब वो गोल आपका कैसे पूरा होगा, कौन सी चॉइस लेने से पूरा होगा। ऐसी कौन सी चॉइस आज आप लोगे जिसकी वजह से वो गोल आपका पूरा होगा। आपको एक ऐसी लिस्ट बनानी है जिस तरीके से आपने पहले एपिसोड के अंदर गोल स्टेटमेंट प्रिपेयर की थी, उस गोल स्टेटमेंट के सामने आपने एक वाई लिखा था कि आपका वो गोल क्यों है। उसी के सामने आपको लिखना है कि वो गोल के पीछे आप कौन सी चॉइस लेने पर लेओगे। वो चॉइस एक भी हो सकती है, वो चॉइस दो भी हो सकती है, वो चॉइस तीन भी हो सकती है, वट एवर इट कैन बी। वो आपके गोल्स हैं, वो चॉइसेस आपको लेनी पड़ेंगी अगर आप चाहते हो कि वो चीज़ आपके पास हो। चॉइसेस आज आप लोगे, धीरे धीरे वैसे आपकी हैबिट बन जाएंगी, वैसे वैसे आप धीरे धीरे इंसान बनते चले जाओगे। कंपाउंडिंग होगा तो एक डिजर्विंग इंसान बन जाओगे, और जो आपके गोल्स है ना वो आपको ऑटोमेटिकली हिट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जितने टाइम पीरियड में आपने सोचे हैं ना, हो सकता है वो उससे पहले हिट हो जाए। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दिस इज द पावर ऑफ 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये इसकी शक्ति है। तो आई होप आपको आज के एपिसोड में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पावर ऑफ चॉइसेस क्या है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, और किस तरीके से आप इसको यूज करके आप अपनी लाइफ के अंदर अपने गोल्स को हिट कर सकते हैं। एंड अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपका रियली में कमेंट पढ़ता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं और क्या क्या चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं इस एपिसोड के दौरान। और जो भी आप इस एपिसोड के दौरान सीखते हो, उसके जो भी आप नोट्स बनाते हो, आप चाहो तो उसको मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करके डाल सकते हो। मैं आपकी स्टोरी को रीपोस्ट, आपकी स्टोरी को रीटैग कर दिया करूँगा। इंस्टाग्राम का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और चैनल के ऊपर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, हर किसी के साथ, जिस किसी भी इंसान से आप मिलते हो उसके साथ ये पॉडकास्ट जरूर करो, जरूर शेयर करो। एंड जो कोई भी इंसान, जिस किसी इंसान ने आपके साथ ये पॉडकास्ट शेयर किया है, प्लीज़ थैंक्स टू हिम ऑल्सो, क्योंकि वो इंसान रियली में आपकी हेल्प करना चाहता है, वो इंसान रियली में चाहता है कि आप ग्रो करो अपने लाइफ के अंदर। टिल देन आई एम अंकित सिंगल साइनिंग ऑफ हियर। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड के अंदर।